हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल हरिका जॉब अलर्ट पे। दोस्तों, अगर आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो बेल आइकन दबा लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज मैं आपके लिए जॉब नोटिफिकेशन लेके आया हूँ BSF की तरफ से, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। इन्होंने साल 2021-22 की ये भर्ती है। इसमें कांस्टेबल की भर्ती आई है, ट्रेड्समैन की। मेल एंड फीमेल दोनों कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन मोड में अप्लाई होगा। पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। सबसे पहले वैकेंसीज की बात करें तो 2788 टोटल वैकेंसी है, जिसमें 2651 जो है मेल कैंडिडेट्स के लिए है और 137 है जो फीमेल कैंडिडेट्स के लिए वैकेंसी है। तो जो इसमें आपको सैलरी मिलने वाली है वो पे मैट्रिक्स लेवल 3 के अकॉर्डिंग मिलेगी, यानी कि आपकी सैलरी 21,700 से लेके 69,100 तक रहेगी। ये आपको 7th सेंट्रल पे कमीशन के अकॉर्डिंग मिलेगी। इसके अलावा सैलरी के अलावा आपको राशन अलाउंस, मेडिकल असिस्टेंस, फ्री अकोमोडेशन, फ्री लीव पास, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ को जो भी सहूलत होती है वो सारी आपको इसके साथ मिलेगी अगर आप इसमें भर्ती हो जाते हो। तो जो इसका सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा उसमें आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, जिसको PST बोलते हैं, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जिसको PET बोलते हैं, उसके अलावा डॉक्यूमेंटेशन, ट्रेड टेस्ट, रिटन एग्जामिनेशन, डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन। तो ये आपका सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा। क्योंकि ये ट्रेड्समैन की जॉब है तो ट्रेड्समैन के लिए ट्रेड टेस्ट होना ज़रूरी है, जो होता है इसमें। और इसमें एक चीज़ और है कि कैंडिडेट विल अप्लाई फॉर ओनली वन पोस्ट और ट्रेड। ठीक है, कोई भी कैंडिडेट है सिर्फ एक ट्रेड या फिर एक पोस्ट के लिए ही इसमें अप्लाई कर सकता है। इसमें अगर मैं स्टेट वाइज और UT वाइज आपको वैकेंसीज का बताऊं तो पंजाब के लिए इसमें टोटल जो वैकेंसीज रहने वाली हैं वो 61 वैकेंसीज हैं और हरियाणा के लिए 56 हैं, राजस्थान के लिए 150 हैं। तो इसके हिसाब से अगर हम चंडीगढ़ के लिए देखें तो चंडीगढ़ के लिए 2 वैकेंसीज हैं। तो ऐसे आप अपना स्टेट वाइज वैकेंसीज में चेक कर सकते हो। इसमें आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि इसमें आप अगर अपनी स्टेट से अप्लाई कर रहे हो तो आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट उस स्टेट का होना ज़रूरी है। ठीक है, अगर आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट अभी तक नहीं बना हुआ तो अपना जो भी आपका तहसील ऑफिस है उससे अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट जल्दी से जल्दी बनवा लीजिए। क्योंकि अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये अप्लाई भी कर दिया कि जो भी मतलब सेंट्रल आर्मर्ड फोर्सेस होंगी उनमें अप्लाई करने के लिए आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है अपनी स्टेट का। ठीक है, इस बात का आपने ध्यान रखना है। और अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करें तो आपके पास रिजर्वेशन का सर्टिफिकेट भी होना ज़रूरी है। आगे हम इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सबसे पहले एजुकेशन है। तो एजुकेशन के लिए आपने पहले तो मैट्रिकुलेशन आप 10th पास होने चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या फिर स्टेट बोर्ड से। उसके अलावा 10th के साथ आपके पास 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए जिस ट्रेड में आप अप्लाई करना चाहते हो उस ट्रेड का। ठीक है, अगर आपके पास 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस नहीं है तो आपके पास 1 साल का ITI का सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए उसी ट्रेड का और 1 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए उसी ट्रेड का। अगर आपके पास ये भी नहीं है तो आपके पास 2 इयर्स का डिप्लोमा होना चाहिए ITI का रिस्पेक्टिव ट्रेड और सिमिलर ट्रेड जिसमें आप अप्लाई करना चाहते हैं। तो इन तीनों में से आपके पास कोई भी एक होना चाहिए 10th के साथ। ठीक है, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। एज की बात करें तो 18 से 23 साल आपकी एज होनी चाहिए 1/8/2021 के अकॉर्डिंग। अगर आपको कैलकुलेट नहीं करनी आ रही तो आप एज कैलकुलेटर के साथ एज अपनी कैलकुलेट कर सकते हो। और रिलैक्सेशन जो SC ST OBC कैंडिडेट्स को है, जिसमें SC ST को 5 इयर्स की एज रिलैक्सेशन है, मतलब कि वो 28 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। और OBC कैंडिडेट्स हैं जो वो 26 साल तक अप्लाई कर सकते हैं जिनकी एज 26 साल तक है 1/8/2021 के अकॉर्डिंग। तो एज आपने कैलकुलेट करके देख लेनी अप्लाई करने से पहले। तो इसमें जो ये नोटिफिकेशन है इसमें स्टेट वाइज रिक्रूटिंग एजेंसीज दी गई हैं एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाने के लिए। तो इसमें पंजाब, हिमाचल एंड चंडीगढ़ के लिए जो इनका रिक्रूटिंग एजेंसी है वो है फ्रंटियर HQ BSF पंजाब जलंधर कैंट। जो जलंधर कैंट में BSF का
बना हुआ है, उसमें ये आपकी रिक्रूटिंग एजेंसी रहने वाली है इस पोस्ट के लिए। इसके अलावा स्टेट वाइज यहाँ पे दिया गया, आप अपनी स्टेट के हिसाब से रिक्रूटिंग एजेंसी अपनी चेक कर सकते हो। उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखने के बाद हम फिजिकल स्टैंडर्ड पे आते हैं। तो SC/ST कैंडिडेट्स हैं जो, उनके लिए 162.5 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए और 76 से 81 सेंटीमीटर चेस्ट होनी चाहिए। और जो गोरखाज, गढ़दीवाल्स, डोगराज कैंडिडेट हैं उनके लिए 165 सेंटीमीटर हाइट और 78 से 83 सेंटीमीटर चेस्ट होनी चाहिए। तो जो बाकी के बच गए नॉर्मल कैंडिडेट्स ऑल स्टेट्स एंड यूटीज के, उनके लिए 167.5 सेंटीमीटर मिनिमम हाइट चाहिए। और चेस्ट की बात करें तो 78 से 83 सेंटीमीटर आपकी चेस्ट चाहिए। जो ये होती है जो अनएक्सपेंडेड और ये एक्सपेंडेड जो आपकी चेस्ट होती है, इस चीज का ध्यान रखना है। फीमेल कैंडिडेट्स, नॉर्मल फीमेल कैंडिडेट्स की बात करें तो 157 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए और चेस्ट का इसमें नॉट एप्लीकेबल होता है फीमेल्स के लिए। और जो उन्होंने आगे वेट का दिया है, वेट का उन्होंने बताया कि प्रोपोर्शनेट टू हाइट एज पर मेडिकल स्टैंडर्ड, आपकी हाइट के हिसाब से आपका वेट होना चाहिए। आगे कुछ मेडिकल की टर्म्स भी दी गई हैं कि विजुअल स्टैंडर्ड आपका कितना होना चाहिए, उस चीज़ का भी आपने देख लेना है। तो अगर फेजेस की बात करें मेथड ऑफ सिलेक्शन में, तो फर्स्ट फेज ऑफ एग्जामिनेशन होगा। तो जो भी मतलब ऑनलाइन अप्लाई करेंगे उनको बुलाया जाएगा PST और PET के लिए। तो जो आपका PET रहने वाला है, मतलब कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट रहने वाला है, उसके लिए मेल कैंडिडेट हैं उनके लिए 5 किलोमीटर की रनिंग होगी जिसको आपने 24 मिनट्स में कंप्लीट करना है। और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 1.6 किलोमीटर की रनिंग है जिसको आपने 8.5 मिनट्स में क्लियर करना होगा। तो ये रनिंग से पहले ही आपकी हाइट मेजरमेंट इसमें हो जाएगी। इन्होंने साफ दिया हुआ है कि कैंडिडेट्स विल बी आस्क्ड टू गो थ्रू द हाइट बार, ठीक है। तो ये आपका रनिंग से पहले हाइट क्लियर हो जाएगी। अगर कोई नॉट एलिजिबल होगा तो पहले ही उसको एलिमिनेट कर दिया जाएगा। तो रनिंग का मैंने आपको बता दिया कि रनिंग का ऐसा आपका सीन होगा। एक चीज और इसमें नोट करने वाली है कि जो भी एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट होंगे उनके लिए कोई भी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट नहीं है। और दूसरी बात कि जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है वो क्वालिफाइंग नेचर का होगा, इसके कोई भी आगे मार्क्स आपके ऐड नहीं होंगे। जो भी कैंडिडेट PST, PET एंड डॉक्यूमेंटेशन ये क्लियर कर लेंगे, उसके बाद उनका ट्रेड टेस्ट होगा। तो ट्रेड टेस्ट में कौन कौन सी ट्रेड्स हैं ये भी आप नोट कर लो, उनका काम क्या होगा, मतलब उनसे करवाया क्या जा सकता है आगे। तो जैसे ट्रेड्स में आपको बता देता हूँ, कॉबलर है, टेलर है, कुक है, वाटर कैरियर, वॉशरमैन, बार्बर, स्वीपर, कारपेंटर, पेंटर, इलेक्ट्रीशियन, ड्राफ्ट्समैन, वेटर, माली। तो ये इनकी जो ट्रेड्स हैं इनके लिए ट्रेड टेस्ट होना है। जिस भी ट्रेड्स में आप अप्लाई करना चाहते हो उसका इधर काम देख लेना है कि काम वो क्या करता है, ठीक है। उसके हिसाब से आपने अप्लाई करना है और काम भी देखना है और अपनी क्वालिफिकेशन भी देखनी है कि आपके पास उस ट्रेड का एक्सपीरियंस है या फिर उस ट्रेड का सर्टिफिकेट कोर्स है आपके पास ITI का। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। जैसे कॉबलर है तो कॉबलर ने क्या करना है, पॉलिशिंग ऑफ शूज़, हैंडलिंग टूल्स, कटिंग ऑफ लेदर, रिपेयर एंड स्टिचिंग ऑफ शूज़। तो ये कॉबलर का इसमें काम रहने वाला है। ऐसे ही सभी ट्रेड्स का इसमें काम रहेगा। तो अगर हम सेकंड फेज की बात करें, सेकंड फेज ऑफ एग्जामिनेशन, तो इसमें रिटन एग्जाम होगा आपका 100 मार्क्स का। जो भी सक्सेसफुल कैंडिडेट्स होंगे फर्स्ट फेज के, जिन्होंने PST, PET, डॉक्यूमेंटेशन एंड ट्रेड टेस्ट क्लियर करेंगे, वो बुलाए जाएंगे सेकंड फेज के लिए। सेकंड फेज में रिटन टेस्ट होगा। तो रिटन टेस्ट जो होगा आपका 100 मार्क्स का होगा जिसमें 100 आपके क्वेश्चन होंगे और क्वालिफाइंग मार्क्स जो होंगे 35% जनरल कैटेगरी एंड EWS, एक्स सर्विसमैन एंड 33% फॉर SC, ST, OBC। तो ये मिनिमम पासिंग मार्क्स होते हैं। ऐसा नहीं है कि 35% आपके आगे और आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। सिलेक्शन आपकी मेरिट पे डिपेंड करेगी। तो ये OMR बेस्ड ऑफलाइन आपका एग्जाम होगा, पेन पेपर बेस्ड जो होता है। तो इसमें आपने ब्लू और ब्लैक बॉल पॉइंट पेन वगैरह लेके जाना है, वो आपको बाद में ये बताते रहेंगे। तो आगे हम इसकी बात करें तो जनरल अवेयरनेस के 25 इसमें क्वेश्चन आने वाले हैं। मैक्सिमम मार्क्स भी 25 हैं क्योंकि एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। और इसमें मैथमेटिक्स के भी 25 क्वेश्चन है। एनालिटिकल एप्टीट्यूड एंड एबिलिटी टू ऑब्जर्व द डिस्टिंग्विश पैटर्न्स, जो रीजनिंग वगैरह होगी वो 25 की होगी। और इंग्लिश और हिंदी, तो इनमें से कोई एक आएगी तो ये भी आपकी 25 की होगी। तो टोटल आपके 100 क्वेश्चन हो जाएंगे,
ठीक है। टाइमिंग जो रहेगी आपकी 120 मिनट्स की, मतलब कि 2 घंटे की आपकी टाइमिंग रहेगी। 2 घंटे में आपने 100 क्वेश्चन ये अटेम्प्ट करने होंगे। और इसके बाद जो क्वेश्चंस का लेवल आपका रहेगा वो 10th क्लास के अकॉर्डिंग रहेगा। क्वेश्चंस का लेवल मतलब कि डिफिकल्टी लेवल जो रहेगा, तो इस चीज़ का भी आपने देख लेना है। आगे आपका मेडिकल के रिलेटेड है, मेडिकल का जो भी आपके है, जो भी टर्म्स होती हैं वो आपने सारी देख लेनी है, विजुअल वगैरह की, ये सारी मेडिकल के रिलेटेड रहेंगी। इसको अप्लाई करने का मोड है जो ऑनलाइन मोड रहेगा, इनकी वेबसाइट पे ही जाके अप्लाई होगा। इनकी वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इस पेज का। और इसकी जो लास्ट डेट है वो 1 मार्च 2022 इसकी लास्ट डेट है। और अप्लाई करने के लिए ये जो लिंक बना हुआ है अप्लाई हेयर, यहाँ पे अप्लाई होगा, यहाँ से इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा व्यू डिटेल्स पे जाके। और इसके बाद अगर बात करें तो इसमें कोई भी वेटिंग लिस्ट नहीं बनाई जाएगी, इन्होंने साफ इसमें मना किया हुआ है इस चीज़ का। और अप्लाई करने के लिए मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया, अप्लाई करना स्टार्ट हो चुका है। अप्लाई आप कर सकते हैं 1 मार्च 2022 तक। इसके लिए जो आपकी फीस रहने वाली है वो जनरल कैंडिडेट्स, EWS कैंडिडेट्स एंड OBC कैंडिडेट्स, इनके लिए 100 रुपीज़ आपकी फीस रहेगी। और जो भी वुमेन कैंडिडेट्स हैं या फिर SC कैंडिडेट्स हैं, ST कैंडिडेट्स हैं या फिर एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स हैं, इनके लिए कोई भी फीस नहीं है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट अपना अप्लाई कर सकते हैं। और फीस है जो आपकी ऑनलाइन मोड में ही आपकी फिल होगी, सबमिट होगी, सारा कुछ इनका ऑनलाइन मोड में ही होगा। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां जाके आप इसको अप्लाई कर सकते हो। तो जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं वो जल्दी से जल्दी अप्लाई करें। अगर कुछ नहीं पता चल रहा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। और बाकी अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।